कि ए टू जेड इंडिया न्यूज़ 29 जुलाई की शाम करीब 9 बजे हैक हुआ था। किसी हैकर द्वारा हैक कर लिया गया था। धन्यवाद आपका सहयोग के लिए। आपका चैनल पुनः शुरू हो गया। क्योंकि अगर आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड होता है या आपके किसी भी ऐप में कोई कमी आ जाती है तो आप सीधे गूगल पे जाके उसका कस्टमर केयर का नंबर ना लें या आप 1930 पे कॉल करें। उसके बाद आप फिर यहाँ पे रहे, फिर आपको हम यहाँ पे हम अपनी जो हमारी प्रथम कार्य है हम उसको मेल करेंगे, उससे जानकारी लेंगे उससे, उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिर उसके साइबर मामले के लिए सबसे पहली बात है कि आपकी जागरूकता। अगर आप जागरूक नहीं है साइबर के फ्रॉड के शिकार होंगे। इसके लिए आपको भले ही आप यहाँ आ जाइए, किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए साइबर क्राइम से रिलेटेड, आप यहाँ आ सकते हैं। या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे ऐसे पेजेस हैं और जो अकाउंट चल रहे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि ए टू जेड इंडिया न्यूज़ 29 जुलाई की शाम करीब 9 बजे हैक हुआ था। किसी हैकर द्वारा हैक कर लिया गया था। लेकिन आज ए टू जेड इंडिया न्यूज़ आपके साथ एक बार फिर जुड़ रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के सर्विलांस थाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और हम यहाँ आए हैं। और जो टीम है यहाँ पर साइबर सेल की, साइबर थाने में जो टीम है उसके मुताबिक आपको मैं बता दूं, यहाँ पर थाना प्रभारी जो है कि किसी काम से गए हुए हैं और जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ जो टीम काम कर रही है सर्विलांस में, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार जी हैं, साथ ही स्वप्निल जी हैं, ये आदिल जी हैं और ये है प्रभात जी। तो ये जो साइबर सेल की टीम है कासगंज जनपद में जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करती है। जो भी शिकायत यहाँ पर आती है उसमें बड़ी मेहनत करती है। और आज एक बार फिर ए टू जेड इंडिया न्यूज़ आपके साथ जुड़ रहा है। आपके साथ जुड़ने के साथ जितनी भी जनपद कासगंज में एक्टिविटी होती है, जितने भी सूचनाएं होती हैं आप तक पहुंचाने का काम करता है। और उसी कड़ी में 29 जुलाई की रात करीब 9 बजे ए टू जेड इंडिया न्यूज़ हैक हुआ था। और मैंने जाने क्या क्या सोशल मीडिया पर लिखा था, क्योंकि मेरी जो 15 साल के करीब की मेहनत थी, जितने भी वीडियोस थे वो सारे हैक कर लिए गए। मेरा चैनल, मेरा जीमेल आईडी वगैरह सारी हैक कर ली गई थी। उसके बाद मैंने सर्विलांस टीम में यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद ये जो टीम आप देख रहे हैं, इन्होंने कड़ी मशक्क़त के बाद उस चैनल के चैनल में सहयोग दिया और चैनल आपके साथ एक बार फिर जुड़ रहा है। आइए यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे साइबर सेल के जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं यहाँ पर, अतुल जी। अतुल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत ए टू जेड इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद आपका सहयोग के लिए। आपका चैनल पुनः शुरू हो गया। तो जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, बड़ी मेहनत होती है, तमाम तरीके की उलझनें पैदा होती हैं और आज इस दौर में हम देख रहे हैं तमाम प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक से लेकर तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं उनकी शिकायतें आपके पास आती होंगी। किस किस तरह के लोग आते हैं आपके पास? आजकल शिकायत सबसे ज़्यादा पैसा हैक हो रहा है लोगों का। प्रतिदिन कम से कम 5-4 शिकायत आई जाती हैं। फ़ोन नहीं आता तब भी उनका पैसा निकल जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या आज के समय चल रही है। कासगंज में आपने देखा होगा, पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक जब से आई हैं, जितने फ़ोन खोए थे उन लोगों के, उनको दिलाने के लिए इसी टीम ने कड़ी मशक्कत की थी और जिन लोगों के फ़ोन खोए थे उनको दिलाने में काम किया था। आप जब से थाना आपका यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, कितने फ़ोन लगभग कितनी बार दिलाए होंगे? जी सुमिल जी, आपसे जानना चाहेंगे फ़ोन वगैरह। ये तो हम नहीं बता पाएंगे आपको कि कितने हमने रिकवर करा दिए हैं। हाँ, एग्जैक्ट भी नहीं और वैसे भी हम नहीं बता सकते। ये तो डेटा आपको सर्विलांस टीम से मिलेगा, है ना, जो हमारा कैंप कार्यालय हमारी मैडम का, वहाँ से। ये एक इंटरनल मामला है इसलिए इसको बता नहीं सकते, लेकिन जो भी अपराध होते हैं, किस किस तरह के अपराध होते हैं साइबर सेल से जो लोग कंप्लेंट करने आते हैं? आज के समय में बहुत सारे अपराध चल रहे हैं, जैसे साइबर स्पूफिंग हो गया और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसमें क्या है कि फर्जी ऐप बना लेते हैं लोग। बहुत आसान है, कोई भी आपको प्रोवाइड करा देगा, जो कोडिंग जानता है वो ऐप बना सकता है। एक मामूली बीटेक करने वाला, एक सीरियस बंदा अगर बीटेक कर ले ठीक से, तो वो ऐप की डेवलपिंग जान जाता है। और वो यही चल रहा है कि ऐप बना ले रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं भी, वो कोई उस पर ट्रेडिंग करा रहा है, कोई कलर ट्रेडिंग करा रहा है और कोई अब इन्वेस्टिंग के नाम पे उस पर
पैसे लोगों से ठग रहे हैं, वो बहुत तरह की फ्रॉड चल रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, जब भी आप किसी तरह की ट्रेडिंग करें तो आपको ये एकदम क्लियर करना है, कट एंड क्लियर करना है कि वो रजिस्टर्ड है सेबी की वेबसाइट पे, और अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो उससे आपको नहीं करना है। एक पर्सनल लोन के चल रहे हैं बहुत सारे फ्रॉड की, आपको तुरंत लोन सेंक्शन हो जाएगा बिना पेपर वर्क के। तो ये भी 2000-3000 का लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बदले में वो आपके सारे अकाउंट की प्राइवेसी आपकी ले लेंगे, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेंगे, आपकी जो गैलरी है उसके सारे फोटो वीडियोस उनके पास चले जाएंगे। फिर वो आपको वो एक्सटॉर्शन करेंगे आपका, है ना। इस तरह के एक्सटॉर्शन को आजकल नया टर्म बन गया है, एक्सटॉर्शन बोलते हैं, तो वो भी बहुत चल रहा है। तो कई तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। कोई साधारण भी कॉलिंग करके आपको बोल देता है कि मैं आपका ये बोल रहा हूँ, रिश्तेदार बोल रहा हूँ, और आप किसी भी तरह से कि आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ और मेरा कोई समस्या आ गई, मेरा ऐप नहीं चल रहा, मैं आपके अकाउंट में डाल दे रहा हूँ, आप इसको अपना पिन डाल के अपने अकाउंट में ले लो। आपको पता है, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें कोई भी, अगर हमें पैसे रिसीव करने हैं तो हमें कोई पिन नहीं डालना पड़ता। अगर आप पिन डाल रहे हो, सीधी सी बात है, उसका मतलब है कि आपके पैसे कट रहे हैं, आपके पैसे कटेंगे, और वो पिन डाल देते हैं, उनके कहे अनुसार पैसे कट जाते हैं। फिर वो बात कहते हैं कि अरे ये पैसे कट गए, चलो मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, अब की बार तुम्हारे पैसे अमाउंट जस्ट डबल कर देते हैं कि और तुम्हारे भी आ जाएंगे और मेरे भी तुम्हारे पास चले जाएंगे। फिर वही प्रोसेस कराते हैं। वो तब तक ये प्रोसेस करते हैं जब तक कि पैसा सारा चला ना जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट हैक हो जाते हैं, जिस तरह से इसमें आपका भी आता है। आपका जैसे यूट्यूब पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं था, बहुत समय से आपका जो जीमेल था वो अपडेट नहीं था, तो इस चीज़ का साइबर ठग फ़ायदा उठा लेते हैं और वो किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं हैकिंग के, तो उनमें से किसी एक तरीका उपयोग करके वो टारगेट बनाते हैं विक्टिम को, और उसका जो एक्सेस है खुद अपने पास ले लेते हैं। सबसे पहले अपने पास लेने के बाद वो अपने जो हैं क्रेडेंशियल आपकी चेंज कर देते हैं, आपका उससे एक्सेस दूर हो जाता है, फिर आप उससे एक्सेस नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर हम अपने सोशल मीडिया पे हैं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है। आपके पर्सनल जैसे कोई डिवाइस है आपकी, उस डिवाइस को सिक्योर रखने से ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आपको अपने साइबर की सिक्योरिटी अप टू डेट रखनी है। जो भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का, उस पर आपको पूरी सिक्योरिटी रखनी है, और उसमें अपना पासवर्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखना है। पास की बना के रखो अपने पास। अगर पास की नहीं बना रहे हो तो कोई और मेथड, कई सारे तरीके होते हैं। आप अपने कोड अपने कोड डाउनलोड करके रख सकते हो, वो कोड आपको बाद में काम आएंगे रिकवरी के लिए, जैसे मैंने आपको आज बताया था सुबह। तो बहुत सारे तरीके हैं, इन सब का इस्तेमाल करें और सजग रहें। किसी भी, देखो, साइबर फ्रॉड होने के केवल 3 तरीके हैं जो मैं अब तक समझ पाया हूँ अपने एक्सपीरियंस से। पहला तरीका ये है कि आदमी लालच में जब आता है तो वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है। दूसरा, डर। अगर कोई व्यक्ति डर गया, कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है, बोलता है मैं ये अधिकारी बोल रहा हूँ और मैं ये अधिकारी बोल रहा हूँ, आपके साथ ऐसा होने वाला है, वो होने फलाना ढिकना, कुछ भी बोलेगा और आपसे आपके ज़रूरी क्रेडेंशियल ले लेगा या आपसे पैसे की डिमांड करेगा। और अगर आप डर गए, उसकी बातों में आ गए, तो भी आपके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड हो जाएगा या किसी भी तरीके का फ्रॉड हो जाएगा। और तीसरा है अधूरी जानकारी। अगर आपके पास किसी चीज़ की अधूरी जानकारी है तो उस चीज़ में मत घुसिए। अगर आप अधूरी जानकारी के साथ किसी चीज़ के अंदर जाओगे तो वहाँ पे नुकसान उठाने की जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब इसी कड़ी में मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रभात जी, जिस तरह से साइबर ठग आजकल अपनी कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, अपराध को अंजाम दे रहे हैं, तो किस तरह सचेत रहना चाहिए लोगों को? क्या क्या उनके लिए कुछ सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो क्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आप घबराएं मत। सबसे पहले आप 1930 पे कॉल करें, उसके बाद आप फिर यहाँ पे रहे, फिर आपको हम अपनी जो हमारी प्रथम कार्य है हम उससे मेल करेंगे, उससे जानकारी लेंगे उससे, उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिर उसके तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर कुछ होंगे किस तरह? उसके लिए ऑफलाइन 1930 पे कॉल करें आप, या फिर उसके बाद फिर ये हमारे ये वेबसाइट है, और फिर हमारे पास सब आ जाते, फिर हमको देखते हैं, फिर आगे कार्रवाई हम करते हैं। देखिए, जिस तरह यहाँ एक बैनर लगा हुआ है जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है साइबर अपराध जनता जागरूक सावधान ही बचाओ,
तो इसमें फर्स्ट जो आप लिखा वो देख रहे हैं पैरा में, ये लिखा वो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड 1930 जो नंबर है, इस पर सबसे पहले कॉल करें अगर आपके साथ कोई घटना होती है। और उसके बाद अगर चाहें तो आप 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ तीसरे पैरा में लिखा है साइबर अपराध पोर्टल जो www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके साथ बैंक में कोई फ्रॉड हुआ है तो अपने बैंक के ऑफिसर से संपर्क करते हुए बैंक के रिस्क टीम को सूचित करें। और पांचवा पैरा है सभी थानों में गठित कार्यरत साइबर टीम सीसीटी साइबर हेल्प डेस्क। इस तरह से 6 पैरा यहाँ पर दिए हुए हैं। थाना साइबर सेल काजगंज से आपकी सहायता को हर संभव कोशिश कर आपकी धनराशि सुरक्षित कराने वापस कराने हेतु कार्रवाई कर अपराध करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाती है। आदिल जी, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है लोग लगातार शिकार हो रहे हैं इस तरह के साइबर मामलों में, कैसे सचेत रहना चाहिए? अपनी तरफ से कुछ अनुभव शेयर कीजिए। साइबर मामले के लिए सबसे पहली बात है कि आपकी जागरूकता। अगर आप जागरूक नहीं हैं, साइबर के फ्रॉड के शिकार होंगे। इसके लिए आपको भले ही आप यहाँ आ जाइए, किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए साइबर क्राइम से रिलेटेड, आप यहाँ आ सकते हैं। या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे ऐसे पेजेस हैं और जो अकाउंट चल रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जाके वहाँ पे जानकारी लीजिए। जितनी ज़्यादा जानकारी आपको होगी उतनी ही ज़्यादा आपका बचाव हो जाएगा। जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, सबसे पहला काम है आपका 1930 पर कॉल ज़रूर करना है। और कॉल करने के बाद एक आपको लिंक प्राप्त होगा। अगर आप ना कर पाएँ तो सीधे आप साइबर क्राइम थाने पे आइए, हमारे द्वारा आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसका कुछ समय होता है 19 पर कॉल करने का? जी, आपको 48 घंटे के अंदर ही इस पर कॉल करनी है और सारी डिटेल्स, जैसे कि आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह है, वो आपको रखनी है अपने पास और शेयर करनी है कॉल करके। कुल मिलाकर जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर आप जैसे ही इस तरह से आप बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स में यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे और भीम पे, इस तरह से तमाम जो ऐप आते हैं जिसके माध्यम से आप पैसे का आदान प्रदान करते हैं, बारकोड के माध्यम से करते हैं, तो लोगों के साथ इस तरह से अचानक कभी कभी OTP भी आ जाता है, किसी तरह का किसी का बारकोड भी आपके मोबाइल पर आ जाता है, तो धोखाधड़ी में ये शिकार हो जाते हैं। कहीं आप फ़ोन ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं तभी ऐसा शिकार हो जाते हैं। तो उसके बाद आप लगातार अगर बचना चाहते हैं तो पहले तो अपने फ़ोन पर हर एक्टिविटी पर ध्यान रखें। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से अगर आपके साथ कोई अपराध हो गया, यानी कि आपके खाते से पैसा कट गया है, तो तुरंत ही आप 1930 पे कॉल करें। और जिस तरह से 1930 पे कॉल हो जाती है, उसके बाद आपके फ़ोन पर एक OTP प्राप्त होता है, जिस OTP इस तरह से एक मैसेज प्राप्त होता है और उसमें एक लिंक प्राप्त होता है। उसको आप किसी साइबर कैफ़े पर जाकर या यहाँ पर जो सर्विलांस थाना है, जहाँ पर आकर के आप वो उस लिंक को प्रोवाइड कराएं, जिसके माध्यम से आपकी जो शिकायत है पूरी तरह से वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाए और उसके बाद ये लोग अपना काम कर सकें। तो पहले तो जागरूक रहें। आइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं एक पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड होता है या आपके किसी भी ऐप में कोई कमी आ जाती है, तो आप सीधे गूगल पे जाके उसका कस्टमर केयर का नंबर ना लें, या आपको कोई डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट चाहिए। हम क्या समझते हैं कि गूगल एक ऐसी कोई संस्था है जिसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, जबकि ऐसा नहीं है। गूगल एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और वो पैसे कमाती है हम जैसे लोगों से ही ऐड लगा के। अगर मुझे उस पर कोई ऐड लगा, मुझे अपना नंबर उस पर ऊपर लाना है और मैं उस पर लिख देता हूँ कि मैं डॉक्टर फला बोल रहा हूँ, फला हूँ, और उसको गूगल को एडवर्टाइज के लिए पैसे देता हूँ, तो गूगल सबसे ऊपर मेरा नंबर लगा देगा। तो ये कोई ऑथेंटिकेशन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो आप किसी भी समस्या का समाधान गूगल पे जाके मत ढूंढिए। गूगल केवल जानकारी के लिए है, उस कोई नंबर या कोई कस्टमर केयर की किसी समस्या के समाधान के लिए नहीं है। वो सिर्फ जानकारी के लिए, समाधान के लिए नहीं है। जिस तरह से ट्रेनों में, बसों में लिखा देखा गया है अपने सामान की सुरक्षा करें, वही चीज देखो आज के समय इस तरह से चल रहा है कि जितना मेहनत हम पैसे को कमाने के लिए कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत हमें उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए भी करनी पड़ेगी। नहीं तो हमारे मेहनत की कमाई का पैसा कोई और चुरा के ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और बाद में बस उसको मतलब 50 रुपये चले गए हैं और उसको रिकवर करने के लिए 50 रुपये का और खर्चा हो रहा है। तो ये एक तरह से हमारे लिए नुकसान की बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर तुम्हारी किसी भी ऐप में समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान उसी ऐप में ढूंढिए।
उस ऐप के अलावा आप कहीं भी जाके ढूंढोगे तो आप फंस सकते हो, आपके बैंक अकाउंट को खतरा है। तो कुल मिलाकर सर ने जिस तरह बताया है, आप यूज़ कर रहे हैं फ़ोन पे, गूगल पे या कोई भी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर की ऐप होती है। आप उस ऐप को यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो गूगल को भी आप हर मर्ज़ की दवा समझ लेते हैं, वो आपको नहीं समझना है। कुल मिलाकर थर्ड पार्टी ऐप को जब इंस्टॉल करें तो सबसे पहले उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप पूरी तरह पढ़ लें। और दूसरी जागरूकता ये है कि आप जितनी भी ऐप्स हैं आपकी जो इस्तेमाल में लाते हैं उनको अपडेट्स रखें। और तीसरा ये कि आप लालच में ना पड़ें, किसी तरह का लालच आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को खोखला कर सकता है। तो जागरूक रहें और कुल मिलाकर जागरूक बनाने की कोशिश करें कि आज का दौर जो है मोबाइल का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो अपने आप को अधूरा समझता है। तो ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसी ही जागरूकता के लिए और तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और A to Z इंडिया न्यूज़ के उज्जवल भविष्य की कामना करें। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।